हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 7 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 है। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 305 पे दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनलिंग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन। ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति। मतलब है ना, ज्योति को है ना स्वाति को 31,000 रुपया पेमेंट करना है। उसने है ना मतलब उधार लिया, ज्योति ने उधार लिया था स्वाति से उधार लिया, ज्योति ने उधार लिया। तो यहाँ पर है ना स्वाति ने फिर क्या किया, स्वाति फॉर विच स्वाति ने क्या किया, स्वाति उसके लिए क्या किया, उसने बिल ड्रॉ किया, उसने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉज अ बिल। और ज्योति पे बिल ड्रॉ किया 2 महीने के लिए, 2 महीने का बिल ड्रॉ किया। एंड यहाँ पे आपको डेट्स दी भी नहीं है, तो आपको विदाउट डेट्स ही इसमें काम चलाना है। ये सब में आपको डेट्स नहीं है। तो द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति। बिल है ना ज्योति ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ज्योति की एक्सेप्टेंस भी रिसीव हो गई। एंड स्वाति सेंड्स द बिल। फिर बाद में स्वाति ने क्या किया, वो जो बिल रिसीवेबल स्वाति के पास आया वो स्वाति ने ना बैंक को कलेक्शन के लिए, मतलब बैंक के पास भेज दिया कि भाई है ना ड्यू डेट को आप है ना कलेक्ट कर लेना मेरे बिहाफ में, ठीक है। उसके लिए डेफिनेटली बैंक है ना कुछ सर्टेन चार्जेस तो लेने वाली है, जिसे बैंक चार्जेस बोला जाएगा। तो यहाँ पे स्वाति सेंड कर देती है बैंक को कलेक्शन के लिए। देन क्या होता है कि ज्योति ऑनर्ड कर देती है अपना बिल। जब 2 महीने बाद ड्यू डेट आती है तो ज्योति अपना बिल है ना वो ऑनर्ड कर देती है, और बैंक है ना चार्जेस ले लेती है अपना 475 एज अ बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस मतलब बैंक चार्ज करती है, बैंक चार्जेस मतलब बैंक चार्ज करती है कितना, 475 रुपीज एज अ बैंक चार्जेस वो कर लेती है। मतलब जो 31,000 का बिल है उसमें से बैंक है ना 475 रुपीज डिडक्ट कर और स्वाति के डिडक्ट करके स्वाति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, मतलब उसके खाते में वो ट्रांसफर कर देगी। बैंक अमाउंट दिखा देगी लेकिन वो अपना चार्जेस डिडक्ट करेगी। और यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पे ओनली एंड ओनली है ना जर्नल एंट्रीज है ना वो स्वाति की बुक में, इन द बुक्स ऑफ स्वाति, हमको स्वाति की बुक में जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला है। तो यहाँ पर है ना ज्योति के बुक में हमें नहीं बनाने बोला है, लेकिन ये जो है ना यहाँ पे कोई भी इस एंट्री को लेके ज्योति ओज ₹31,000 टू स्वाति, इसको लेके कोई एंट्री नहीं बनेगी। हमको जो एंट्री प्रिपेयर करनी है वो है ना बिल से बनेगी। तो है ना हमको स्वाति की बुक में हम जब लिखेंगे, स्वाति ड्रॉवर है तो उसकी बुक में बिल्स रिसीवेबल करके आएगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हमको क्या लिखना है, ज्योति अकाउंट करके, क्योंकि ज्योति के नाम पे होगा ये। तो यहाँ पे ये एक एंट्री बनेगी। और उसके बाद में ये जो है ना स्वाति ने कलेक्शन के लिए भेजा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन करके, तो इसकी एक एंट्री बनेगी टू बिल्स रिसीवेबल करके। और लास्ट में जो एंट्री होगी वो ऑनर्ड की एंट्री बनेगी। तो ऑनर्ड की एंट्री में बैंक खाते में पैसा आ जाएगा स्वाति के, तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड बैंक चार्जेस भी डेबिट होंगे क्योंकि ये खर्चा होता है। एंड फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, ज्योति टू यहाँ पे क्या होगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन करके हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बिल है ना हम बैंक को भेज चुके थे कलेक्शन के लिए। तो इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्रीज हमको करनी होगी। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो आइए हम सारी जर्नल एंट्रीज हम 1 बाय 1 एंटर कर लेते हैं। और किसकी बुक में, बुक्स ऑफ स्वाति, ओनली ड्रॉवर की बुक में बनाने बोला है तो ड्रॉवर की बुक में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट तो दी हुई नहीं है, तो जो फर्स्ट हम डेट के कॉलम में ना एंट्री नंबर 1 करके हम दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना बिल इसने ज्योति ने जो बिल है वो एक्सेप्ट किया, तो उसकी हमको एंट्री है ना ड्रॉवर की बुक में, मतलब स्वाति की बुक में दिखा देनी है। तो स्वाति अपने बुक में क्या करेगी, बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करेगी। तो बिल्स रिसीवेबल को स्वाति क्यों डेबिट कर रही है, सोचो। इसका कारण है कि बिल्स रिसीवेबल है वो स्वाति के लिए क्या है, एसेट है। क्योंकि आपने देखो यूजुअली देखा होगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमें ना एसेट्स के अंडर में लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल को। तो मतलब है ना ये क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है। तो जब भी एसेट इंक्रीज होता है, जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो उसकी एंट्री, एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हमको डेबिट करना होता है। तो हम यहाँ पे डेबिट, क्योंकि एसेट मतलब डेबिट बैलेंस, एसेट मतलब डेबिट बैलेंस, यहाँ पे 31,000 हम बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करके। एंड 2 हमको है ना यहाँ पे किसका नाम लिखना होगा,
हमको यहाँ पे ज्योति का नाम लिखेंगे, ज्योति, क्योंकि ज्योति कौन है, तो ज्योति है ना डेटर है। तो एक तरीके से एक एसेट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ज्योति कौन है, तो ज्योति डेटर है और डेटर डिक्रीज हो रहा है, मतलब है ना उसने क्या बोला भाई, डेटर के यहाँ से मेरा नाम हटा, डिक्रीज करना हुआ, मतलब नाम हटाना, डिक्रीज किया। और है ना मेरा नाम रिकॉर्ड कर, मतलब मैं बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट करी तो डेटर्स में से मेरा नाम डिक्रीज कर दे भाई, मैं है ना यहाँ पे। तो इसके लिए ज्योति के नाम को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं और इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंग, यहाँ पे बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई फॉर 2 months, 2 महीने की एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई है। और यहाँ पे जैसे हमको ज्योति का अकाउंट तो बनाना नहीं है, अगर ज्योति के अकाउंट में हमको जनरल एंट्रीज लिखनी होती तो हम क्या करते हैं, ज्योति की बुक में हम लिखते हैं स्वातिज अकाउंट डेबिट, स्वातिज अकाउंट डेबिट। स्वाति है ना ज्योति के लिए क्रेडिटर होगी, तो जब क्रेडिटर डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट में लिखा जाता है। तो स्वातिज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है ना लायबिलिटी हो गई ज्योति के लिए, इसलिए वो है ना लायबिलिटी को क्रेडिट करेगी, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ऐसे हमको लिखना पड़ता है, लेकिन हमको यहाँ पे बनाने बोला नहीं है इसलिए हम नहीं बना रहे हैं, और मैं आपको दिखा भी नहीं रही हूँ। जस्ट हम लोग वर्बली जस्ट एंट्री को देख लेते हैं, कर लेते हैं ना। बिल है ना एक्सेप्टेंस हो गया, बिल का एक्सेप्टेंस तो मिल गया। अब क्या हो रहा है कि ये जो बिल है, पर्टिकुलर बिल रिसीवेबल है, ये है ना स्वाति क्या कर रही है, स्वाति के पास बहुत वर्कलोड हो सकता है, बहुत सारे बिल हो सकते हैं, इसीलिए स्वाति ने ये पर्टिकुलर बिल क्या किया, मतलब ये वाला जो बिल ज्योति का बिल है ये बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दिया। तो जब भी बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन करके हम उसको सेपरेट अकाउंट हमको ओपन करना होता है, सेपरेट अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसका बिल सेंट, ये भी एक एसेट जैसी हो गया क्योंकि ये पैसा उसके खाते में आने वाला है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR चला गया, बिल्स रिसीवेबल हाथ से चला जाता है क्योंकि बैंक को ये थमा दिया जाता है, बैंक को दे दिया जाता है कि भाई है ना ड्यू डेट आएगी तो मेरे बिहाफ में कलेक्शन कर लेना, इसीलिए ये डिक्रीज हो गया। यहाँ से ये एक एसेट डिक्रीज हो गया और दूसरा इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे 31,000 हमको रिकॉर्ड करना होगा। और इसकी एंट्री अगर हमको मान लीजिए ज्योति की बुक में भी जर्नल एंट्री बनाने बोलते तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री है ना ज्योति की बुक में कुछ नहीं आती, नो एंट्री रहती है। कारण कि है ना उसको कोई लेना देना नहीं कि भाई स्वाति भले बिल को कलेक्शन के लिए भेजे, स्वाति भले है ना बिल को डिस्काउंट करे, स्वाति चाहिए तो किसी को एंडोर्स करे, ये तो है ना ड्यू डेट के दिन अपना जो पेमेंट देना है ज्योति को वो ज्योति पेमेंट दे देगी। तो यहाँ पर बिंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के लिए आपको लिख देना है, बिंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। फिर थर्ड जो लास्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है कि ज्योति ने ऑनर्ड कर दिया, भाई ऑनर्ड कर दिया तो अच्छी बात है, इसका मतलब है ना बैंक खाते में क्या आ गया, इसके किसके बैंक खाते में, स्वाति के बैंक खाते में पैसा आ गया तो उसका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो आएगी, और इसके लिए है ना ये क्या करने वाली है, बैंक चार्जेस भी लेने वाली है। यहाँ पे मेंशन किया 475, तो हमको बैंक अकाउंट डेबिट करना है क्योंकि बैंक अकाउंट मतलब एसेट होता है, बैंक मतलब एसेट, बैंक हमारा खाता होता है बैंक में तो वो हमारा एसेट है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि है ना एसेट को जब भी एसेट में इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। और बैंक चार्जेस अकाउंट लिखना है आपको, इसे आपको डेबिट करना है। चार्जेस क्या है, एक्सपेंसेस है, चार्जेस क्या है, एक्सपेंसेस है। तो जब भी है ना एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है, एक्सपेंसेस से इंक्रीज होता है तो उसे भी डेबिट किया जाता है, तो डेबिट करेंगे। अमाउंट इसका 475 है, बैंक का हम बैंक खाते में कितना पैसा जाएंगे वो हम डिफरेंस निकालेंगे। एंड टू यहाँ पे
अब आपको है ना, आपके बिल रिसीवेबल लिखोगे नहीं, आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन का सेपरेट आपने अकाउंट खोला था, खाता खोला था, उसको आपको क्लोज करना है। इसके लिए ये है ना क्रेडिट में आ जाएगा, तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन को आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो कितना अमाउंट, 31,000। अब है ना आपको इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि चार्जेस बैंक कट कर ले रही है, तो 31,000 माइनस आपको 475 करना है। 31,000 माइनस 475 आपको अगर ऐसे नहीं जमता है डायरेक्ट, तो आप है ना साइड में लेके कर सकते हो। तो यहाँ पे ना 0 से 5 पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे भी 0 है, नेबर के पास 0 0 में, तो ऐसे डायरेक्टली भी यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर किसी को स्मार्ट इनफ है, करने आ रहा है, तो ये 10 हो जाता है। 10 माइनस 5 करने पे कितना आता है, 5। फिर 9 माइनस 7 करने पे कितना आता है, 2। एंड फिर है ना वापस 9 माइनस 4 करने पे कितना आता है, 5। और फिर ये है ना, ये 0 हो गया, क्योंकि 1 यहीं से तो गया था, आगे आगे बढ़ा था, तो ये 0 और ये 3, तो 30,525 हुआ। और नरेशन में लिखा जाएगा बिंग, यहाँ पर हम लिखेंगे बिंग बिल ऑनर्ड on due date which was sent to bank for collection। अगर हमको ज्योति की बुक में रिकॉर्ड करने करते बोलते, तो हम क्या करते, तो ज्योति की बुक में हम लिखते बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, हम क्या करते उसको बिल्स पेबल टू हमको लिखना होता बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, उसका बैंक बैलेंस कैश उसका डिक्रीज हो जाता, तो टू बैंक अकाउंट दोनों में से एक ही लिखना होता, तो हम बैंक अकाउंट लिखते। तो इस तरीके से ये हम ट्रांजेक्शन करते। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हर एक सम आपको ध्यान से सॉल्व करना है और एंट्रीज़ को समझते हुए करना है। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बाय हार्ट नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझते हुए करते रहना है। कॉन्सेप्ट को समझ के करेंगे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और इसका टोटल भी आपने कर लेना है। तो जब हम टोटल करेंगे यहाँ पे, तो टोटल कितना आने वाला है, ये 0 0 0, 1 + 1 + 1 कितना होता है, 3 होता है। एंड 3 + 3 कितना होता है, 6 6 + 3 9। तो यहाँ पे 93,000 हो गया। अभी क्रेडिट में 93,000 है, तो डेबिट में भी 93,000 होगा। इसका टोटल करके देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आप फिर सेम अमाउंट लिख दोगे और यहाँ पे टोटल इस तरीके से आप लिख दोगे। तो वीडियो को जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।